वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो।
जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। सृष्टि के संचालक महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंदा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जीवन की नैया तुम पतवार तुम हो, इस पार उस पार मझधार तुम हो। कण कण ये हर क्षण ये तुमसे बना है, गूंजे जो घट भीतर ओंकार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, हो जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। हिमालय के सर का श्रृंगार तुम हो, गंगा की पावन सी एक धार तुम हो। डम 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 डमरू का एक नाद तुम हो, शंखों के हृदयों की हुंकार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। कृपाल शंभो त्रिलोक व्यापे है तेरे चरण हो, तेरी कृपा हो तो जीवन प्रकट हो, तेरे ही कोप से सृष्टि भस्म हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, हो जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जीवन का मृत्यु का खेला रचाया। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महाधर। हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महाधर। हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महादेव। सानन्दमानन्द धवने वसन्तं, आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम्। सानन्दमानन्द धवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम्। वाराणसीनाथ मम नाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथं मम नाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव,
पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा
होती है। बोले सदगुरुदेव शिव शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू है शंभू बाबा मेरे मन है भार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। बोले हरि, सभी माताएं बहनें खड़े हो जाएं। बोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हमारे। तुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे, हंस हर 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 महादेव। दो भुज चार चक्र भुज, 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज के सोए। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला देव, त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारे। त्रिशूल धारी, भोले चक्र त्रिशूल धारी, ओ जग करता जग भरता पालनहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षरी के मध्य, प्रणवाक्षरी के मध्य, तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। भाग दतोर का भोजन, भाग
चोर का भोजन बसगी में वासा ओम हर 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 महादेव। जटा में गंगे बहती माया शेष नहागिल प्रतावती शेष नहागिल हे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी भक्ति पावे ओम हर 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 महादेव। त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विश्वोपभोग रचना समाधि स्तुति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि बुद्धिहीन तनुजा ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थां निष्पदं शिविरम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दे। प्रभु सुनहुं वीर हनुमान आस्यो त्यो बड़े बिन कर। परम सदगुरुदेव भगवान जगत के माता पिता जगत गुरु और जगत पिता जगत माता भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बा के पावन चरणारविंद में अरब खरब दंडवत प्रणाम करते हुए इस शिव महापुराण के अमृत महोत्सव की बेला में उपस्थित दृश्य अदृश्य विराजमान परम पवित्र पावन शक्तियों के चरणारविंद में अरब खरब दंडवत प्रणाम करते हुए इस श्री शिव महापुराण की पावन बेला में उपस्थित सभी ब्राह्मण जन संत जन समस्त बाल गोपाल मेरे युवान भाई लोग मेरे पिता तुल्य वृद्धजन और समस्त मातृ शक्तियों को इस बालक का व्यासपीठ से सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव पवित्र नाम का श्रवण करते हुए इस जिव्या से उनके पवित्र नाम का रटन करते हुए इस जिव्या को पवित्र बनाते हुए इन हाथों से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ झूमते हुए आनंद की मस्ती में गोता लगाते हैं और आज श्री शिव महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। भगवान हरि चालो री दर्शन करे आवे मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ विराजे भोलेनाथ उनके दर्शन करे आओ मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ विराजे शंभुनाथ चलो रे दर्शन करे देव ऋषि नारद को श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान करवा रहे हैं।
और वही शिव महापुराण की कथा नारद जी महाराज भगवान नंदीश्वर को सुना रहे हैं। वही शिव महापुराण की कथा नैमिक सारण्य नाम के क्षेत्र में 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। और वही श्री शिव महापुराण की कथा देवताओं में तुमरुक नाम के गंधर्व थे, वह तुमरुक नाम के गंधर्व चंचुला से कह रहे हैं। और वही शिव महापुराण की कथा भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज ओंकार लाल जी सैनी के निजी आवास पर प्रारंभ हुई है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे नारद, ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शिव महापुराण जो ग्रंथ है, अरे शिव महापुराण की जो कथा है, हे नारद, ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है नारद। ये शिव महापुराण साक्षात भगवान भोलेनाथ का रूप है। और जिस जगह पे शिव महापुराण की कथा का वर्णन होता है, जहां पर शिव महापुराण की कथा गाई जाती है, वहां मेरे साक्षात देवादिदेव महादेव मौजूद रहते हैं। भगवान भोलेनाथ कौन है, कैसे देवता है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दर्शन करवाया है कि संतत जपत शंभु अविनाशी, हरि शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ वो देवता है जिनका बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी वेदांती सन्यासी उनका चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं। वो वैराग्यवान, वो अविनाशी, वो ज्ञान के भंडार, वो गुणों की खान, वो देवादिदेव महादेव है। ओ संतत जपत शंभु अविनाशी। जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत लोग जिनका रात दिन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो इस जगत में अविनाशी हैं, जो ज्ञान का भंडार है और गुणों का भंडार है, ऐसे देवादिदेव महादेव को देवता भी नमन। ये भगवान भोलेनाथ की वो कथा है प्यारे। कथा क्यों पढ़ा, इसको सुनने से होता क्या है। बहुत सी जगह श्री राम कथा होती है, भारत होता क्या है, कथा कहते किसे हैं। ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से कहते हैं, हे ऋषिराज, का बखान सुनने मात्र से प्राणी के हृदय में जितनी चिंताएं हो और उसके जीवन में जो भी बाधाएं हो, जो भी व्यथाएं हो, जो भी दुख हो, इस ज्ञान को सुनने के बाद में, इस पवित्र नाम को सुनने के बाद में उसकी जीवन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाए और प्राणी के हृदय में ब्रह्म की भक्ति प्रकट हो जाए, उसी को भगवान की कथा कहते। आप सोच रहे होंगे प्रिय सज्जनों कि शिव महापुराण की कथा से केवल मनुष्य का ही कल्याण होता होगा। शिव महापुराण की कथा सुनने से केवल मनुष्य का नहीं प्यारे, इस शिव महापुराण की कथा के दो शब्द भी, इस शिव महापुराण की कथा के दो शब्द भी यदि किसी पशु और पक्षी के कानों में भी चले जाते हैं ना, शिव महापुराण की कथा के दो शब्द यदि किसी पशु और पक्षी के कानों में भी चले जाते हैं, तो प्यारे वह पशु पक्षी भी 84 लाख योनियों से मुक्त होकर, जन्म मरण के बंध से मुक्त होकर, वह पशु पक्षी भी भव सागर से पार हो जाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ की कथा है।
कई लोग रास्ते में मिलते हैं, बहुत से पूछते हैं, वार्तालाप होती है सब, तो बहुत से पूछते हैं कि कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है, वहां क्यों जाते हो कथा सुनने, 3 घंटे बर्बाद क्यों करते हो। तो जो आपसे यूं पूछे कि कथा सुनने से क्या होता है, उससे क्या फायदा मिलता है, तो उससे एक ही बात पूछना है कि गाली देने से क्या होता है। किसी को गाली देने से क्या होता है। अपन किसी को गाली देते हैं साहब, तो गाली देते ही उसे क्रोध आता है, उसका मन गंदा हो जाता है, उसका मन मलिन हो जाता है। कैसे? केवल गाली देने से। बिना छुए जब उसे गाली दी, उसने गाली सुनी और बुरा शब्द सुनते ही उसके मन में विकार आ गया, क्रोध आ गया, उसका मन दूषित हो गया। तो प्यारे, बुरे वचन बोलने से जब मन गंदा हो जाता है, तो प्यारे ये भगवान की कथा है, ये सत्य वचन है। इसको जो कोई प्राणी सुन लेता है, एक बार चिंतन कर लेता है, समर्पण भाव से कथा पंडाल में बैठ करके भगवान भोलेनाथ की कथा को जो सुन लेता है, उसका मन पवित्र होकर के भगवान भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्यारे, ये कथा जो भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण की कथा है, ये जो भगवान भोलेनाथ का पावन चरित्र है, ये इंसान को सहज में ही सुनने को नहीं मिलता कि आपको ऐसे ही भगवान की कथा मिल गई होगी। ना ना, भगवान की कृपा नहीं, भगवान की विशेष कृपा होती है, तब जाकर के शिव महापुराण की कथा इस जीव को सुनने को। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति हरि कृपा, कृपा नहीं लिखा, क्या लिखा? अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाहि परि होई, अरे पाऊ देव जनी मारग सोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस जीव के ऊपर उस गोविंद की अनंत कृपा हो जाती है प्यारे, भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, तब जाकर के उस जीव आत्मा को भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ओ अति हरि कृपा जाहि परि होई, पाऊ देव जनि मारग सोई। राम सिया राम जय। किसी लड़के के साथ उसकी सगाई हुई थी, तो लड़के के द्वारा उसे नथड़ी मिली, नथड़ी। तो वह सखियों से नथड़ी बतला रही थी, और सखियों देखो मेरे को कितनी बढ़िया नथड़ी मिली है। कबीरदास जी ने देखा, सुना, कबीरदास जी आश्चर्यचकित हो गए कि वह जिस संसार की यार ने नथड़ी दी है उसका बार बार बखान कर रही है। तो कबीरदास जी के मुखारविंद से निकल पड़ा कि नथड़ी दीनी यार ने, तो चिंतन बारंबार, जिसने नथड़ी दी है उसको बार बार याद कर रही है। नथड़ी दीनी यार ने, तो चिंतन बारंबार, पर नाक दिया करतार ने, तो उसको दिया विसार। हाँ? यदि वो नाक न दे तो थारी नथड़ी काहे काम की, खाए में फोड़ दिया। हाँ? यही गलती हम करते हैं प्यारे। जिन भगवान भोलेनाथ का हमें भजन करना चाहिए था, उन भगवान भोलेनाथ का हम भजन करना छोड़ देते हैं, और रात दिन माया के पीछे, माया के गुलाम होकर के उस पकवान की सुगंध हमारी नासिका के पास पहुंचती है। जब हम उस सुगंध को प्राप्त करते हैं, हमारे मन में विचार आता है, शायद इतना सुगंधित पकवान है, नासिका में इतनी सुगंध आ रही है, तो वह पकवान यदि हमें मिल जाए, जीव कहती है कि मुझे मिल जाए चखने को, तो कितना आनंद आए। और वही पकवान जब मिल जाता है, तो प्यारे अपन को कितनी तृप्ति होती है। तो प्यारे, ये भगवान की शिव महापुराण की जो कथा है ना, ये भी आत्मज्ञान का पकवान है प्यारे। ये आत्मज्ञान का पकवान है। जैसे पकवान
कोई त्योहार आता है तब पकवान बनता है और उसे जब कोई खाता है तो उसके शरीर को तृप्ति हो जाती है। उसी प्रकार इस आत्मज्ञान के पकवान को जो सकता है प्यारे, उसकी जिंदगी में हमेशा दिवाली जैसा त्योहार हो जाता है। और प्यारे, इस भगवान की कथा से वो आनंद मिलता है जो बड़े बड़े योगियों को समाधि में जो आनंद मिलता है, हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद एक श्रीमद् शिव महापुराण की कथा सुनने से हमें प्राप्त हो जाता है। प्रिय सज्जनों, जो हरिद्वार में गंगा बह रही है, जो भगवान भोलेनाथ की जटा से गंगा निकली है, उस गंगा में और जो शिव महापुराण की कथा रूपी गंगा है, इस गंगा में रात दिन का अंतर है। कैसे? जिस गंगा में दुनिया नहाने जाती है प्यारे, उस गंगा की महिमा है। उस गंगा में जो डुबकी लगाता है, वह गंगा माता उसके जन्म जन्मांतर के, युगो युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पापों को नष्ट कर देती हैं, लेकिन पापों को मिटाने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं करती। क्यों? क्योंकि कोई प्राणी पाप करके गया और गंगा में स्नान कर लिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा पाप करेगा या नहीं करेगा। लेकिन शिव महापुराण की ये गारंटी है प्यारे, एक बार जो इस ज्ञान गंगा में स्नान कर लेगा, उसकी पाप करने की आदत हमेशा के लिए समाप्त। उसने सोचा मैं क्या व्यापार करूं। कुमार ने चाक पर मिट्टी रखी और उस कुमार ने उस मिट्टी से चिलम बनाना शुरू किया। उसने सोचा कलयुग है, इसमें गांजा पीने वाले बहुत हैं, तो ऐसा करते हैं अपन चिलम बनाए। उस कुमार ने चिलम बनाना प्रारंभ किया। उसकी घरवाली आ गई, स्वामी क्या बना रहे हो? कि मैं इस चिलम बना रहा हूँ। घरवाली ने कहा नहीं स्वामी, चिलम बनाओगे 2-5 रुपए की बिकेगी, ऐसा करो ना, चिलम ना बनाकर आप इसे मटकी बना दो, ताकि मटकी बहुत महंगी बिकती है, 60-70 रुपए में बढ़िया आमद प्राप्त होगी। तो आप इसे चिलम ना बना करके इस मिट्टी से आप मटकियां बनाना शुरू करो। कुमार ने इस दुनिया को छोड़ने से हमें भगवान मिल रहा हो, इस नश्वर संसार को छोड़ने से यदि हमें भगवान मिले तो हमें इस संसार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान को छोड़ने से भगवान की कथा मिले, जगत को छोड़ने से भगवान मिले तो जगत को छोड़ के भगवान को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन यदि भगवान को छोड़ने से उनकी कथा मिले तो भगवान को छोड़कर उनकी कथा में बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में, पूजा पाठ में, माला जाप में, अनुष्ठान में वह भगवान आएगा, लेकिन आकर के चला जाएगा। प्यारे, आप कथा में आकर के बैठो ना, तो मंदिर में तो आकर भी वो चला जाएगा, भजन में आकर चला जाएगा, लेकिन आप निष्काम भाव से उसकी कथा में बैठ जाओगे ना, तो जाकर भी वापस आ जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस इसका प्रमाण है। भगवान जब साकेत जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान से कहा कि सारे अयोध्यावासी जा रहे हैं, हनुमान तुम सत्संग में क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने कहा आप जाओ, मैं आपकी कथा सुनूंगा। भगवान गए तो वहां थोड़ी देर बाद देखा भगवान साकेत से अंतर ध्यान हो गए। वहां के लोगों ने सोचा कि भगवान कहाँ गए। देखा तो भगवान हनुमान जी महाराज के पीछे बैठे हुए थे। कथा विश्राम हुई, हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु आप तो चले गए थे। तो भगवान ने यही कहा, हे हनुमान, मैं वैकुंठ के बिना रह सकता हूँ, मैं मेरी लक्ष्मी के बिना रह सकता हूँ। हे नारद, मैं देवताओं के बिना रह सकता हूँ, लेकिन हे नारद, मैं मेरे भक्तों के बिना और मेरी कथा के बिना कभी नहीं रह सकता हूँ। यही बात भगवान ने नारद जी से कही है कि ना हम वसामि वैकुंठम योगी नाम हृदयम नेवच मद भक्ताम यत्र हो रही है, वहां चलो ना। फुर्सत नहीं है। क्या कर रहे हो? अरे घर का काम कर रहे हैं, घर बनाने में लगे हुए हैं। फिर सज्जनों, मनक का ताई काई फुर्सत मलगी, फुर्सत तो एक ऊंदरा का ताई भी न मला। ऊंदरा से जार पूछ के भाई आती फुर्सत चक, तो ऊंदरो भी यही कहो कि मना फुर्सत को है ना। क्यों? क्योंकि मुझ दर बना रही हूँ। इंसान घर बनाने में जीवन बिता देता है और चूहा दर बनाने में अपना जीवन बिता देता है।
लेकिन यहाँ दोया के साथ बीत भी गाड़ी च ऊंद्रो सोचे मैं घर बना लियो अरे घर में शुभारंभ करूं मारा परिवार अड़ाई लेर बटू एम तो ऊंद्रो जब घर बनाओ छ ना तो उनका आड़ोसी पड़ोसी मिलवा अड़ाई सब घर वाला सब यही ले आओ रूम में इकट्ठा कर ले और कटी कटी से घूमता घूमता नाग महाराज आ जाए और वहीं चूंचियों की पतो लाग जाए ना उड़ जाए और वहाँ अवन शांति करावा की बजाय सब ओम शांति कर जाए। यही बात इंसान के साथ गुजरे। इंसान बढ़िया मकान बना ले, घर बार खेती बाड़ी बना ले और सांप चूहा के यहाँ तो बड़ी पूंछड़ी आड़ो आयो और मनक के यहाँ कुणाई बेटा को ब्याह करता है लंबी चोटी आड़ी आ जाए वह कहीं के ओ मम्मी पापा सुन लियो यो घर तो माँ कुछ अर्थात जहाँ बोशा बंद चलो बाड़ा में चले जाओ क्यों यहाँ पर अधिकार आपनो। तो प्यारे जो हम इस नश्वर संपत्ति को जोड़ने में लगे हुए हैं, मकान बनाने में, खेती बाड़ी में, दुकान धंधा में, ये 2 कौड़ी की कमाई में, इस पे अपना अधिकार नहीं होता साहब। जो भी जोड़ के रखते हैं अपना अधिकार नहीं, इस पे पराये का अधिकार होता है। अपना अधिकार अपना अधिकार केवल और केवल भगवान भोलेनाथ के नाम पे है और भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही हमारा सारा अधिकार है। ये जगत की नश्वर संपत्ति काम आए या नहीं आए, ये नश्वर संपत्ति शरीर छूटने के बाद यही रह जाती है, लेकिन जिस नाम के हम बन जाते हैं ये नाम रूपी संपत्ति हमें भगवान भोलेनाथ के धाम तक पहुंचा देती है। इसलिए इस नाम का बन जाना चाहिए। जगत की संपत्ति को छोड़कर जगत के भौतिक सुखों का त्याग करके शिव जी की भक्ति में डूब जाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। वो मेरे दिल में बसे जी भोलेनाथ, अरे सखीरी में तो नाचोगे मेरे बसेरे भोलेनाथ बसेरे ओ नाचोगे मैं तो नाचोगे मेरे शरीर में बसे भोलेनाथ बसेरे शंभुनाथ। श्री गाइया गाते हुए नहीं जानू में तो पूजा नहीं जानू, सेवा नहीं जानोगे तुम पूजा नहीं जानो। सेवा नहीं जानू में तो पूजा नहीं जानू, सेवा नहीं जानोगे तुम पूजा नहीं जानो। सेवा नहीं जानू में तो पूजा नहीं जानू, सेवा नहीं जानोगे तो पूजा नहीं जानो। जी को भोले जी को करो प्रणाम, सखीरे में तो नाचूंगे मैं तो भोले जी को करो प्रणाम, सखीरी में तो नाचूंगी। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी जय हो। सभी गाइए ताली लेते हुए
नहीं जानू मैं तो नाम नहीं जानू नाम नहीं जानो मैं तो नाम नहीं जानो नाम नहीं जानू मैं तो नाम नहीं जानू नाम नहीं जानो मैं तो नाम नहीं जानो जी को जय हो भोले जी को करो गुणगान सखी में तो नाचूंगी बोले क्या बात हरी बोल नाचूंगी रे सखी में नाचूंगी नाचूंगी सखी में नाचूंगी नाचूंगी सखी में नाचूंगी नाचूंगी सखी में नाचूंगी दिल में तो बस भोलेनाथ सखी में तो नाचूंगी मेरे सीने में बसे हैं भोलेनाथ बसे हैं सोमनाथ सखी में तो नाचूंगी शंभुनाथ सखी में तो नाचूंगी सीने में बसे हैं भोलेनाथ बसे हैं भोलेनाथ सखी में तो नाचूंगी सखी में नाचूंगी। महाराज भागवत सुनाने आए थे तो इंद्र 33 कोटि देवताओं को लेकर के सोने के पात्र में अमृत लेकर के आ गया था में उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने 100 करोड़ श्लोकों से इसका निर्माण किया था। लेकिन वेद व्यास जी ने देखा कि इस महापुराण का इतना विस्तार से वाचन और समझना किसी के लिए साधारण बात नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज ने 1 लाख श्लोक नहीं, इस शिव महापुराण की कथा को समर्पण भाव के साथ जो सुनता है प्यारे भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करता है। शिव महापुराण की कथा को सुनता है प्यारे तो उस मूर्ति में 1 करोड़ यज्ञ के समान तेज आ जाता है और जो जीवात्मा उस शिव महापुराण जो कथा शिवलिंग सुनता है उस शिव पिंडी के उड़ते ही जो दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में जब अपन भोग चाहिए, न कोई सोने चांदी के आभूषण चाहिए, न कोई सजावट चाहिए, न कोई बनावट चाहिए, न कोई दिखावट चाहिए। अरे मेरे भोले बाबा को तो समर्पण भाव से आप 1 लोटा जल चढ़ावेंगे ना, उसी में मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए। कहते हैं साहब 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। तो हम जल चढ़ाते हैं ना तो नीचे बैठकर उत्तर दिशा में मुखारविंद करके भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करना चाहिए। और जब भी आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ तो इस चौपाई का जरूर जाप करना चाहिए। कौन सी?
कि आशुतोष तुम ऑर्डरी दानी, अरे आरत हरहूं दीन जनु जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मन में भाव कर लो भोलेनाथ, मेरे जीवन में ये समस्या है प्रभु, मैं आपको एक लोटा जल समर्पित करके है भोलेनाथ, मेरा संदेशा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो ऐसा भाव करके जब आप जल चढ़ाओगे तो वह संदेश मेरे भोलेनाथ तक पहुंचता है, और भोले बाबा उस संदेश को जब सुन लेता है तो तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफों को भी समाप्त कालकूट नाम का जर निकला था। भगवान विष्णु वहां खड़े हुए थे। भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं मेरे बस की बात नहीं है, यदि इस जहर को पीने में समर्थ हैं तो एक ही है, कौन? वह देवों में सबसे बड़े देवादिदेव महादेव, उनका सुमिरन करो। भगवान भोलेनाथ को मनाया, भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ ने उस कालकूट नाम के जहर को अंजलि में जर भर करके पिया तो भगवान भोलेनाथ ने उसे कंठ में रोक लिया। माता पार्वती को पता चला कि भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पान कर लिया, जहर का पान कर लिया, तो उस विष की तेज ज्वालाओं से मेरे भोलेनाथ परेशान हो गए, मेरे भोलेनाथ बेचैन हो गए। तो माता पार्वती ने सोचा करूं तो मैं क्या करूं, भोलेनाथ को बेचैनी हो रही है, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब पर्वत पे मिलेगा क्या, पर्वत पे तो जड़ी बूटियां मिलेगी और क्या मिलेगी। तो माता पार्वती ने इनको आदेश दिया कि जाओ जहर को शांत करने वाली जड़ी बूटियां मेरे भोलेनाथ के पास जाओ। तो उस समय ये बील पत्र, ये समी पत्र, ये भांग, ये आंकड़ा, ये दतुरा भगवान भोलेनाथ के पास गए, और जब भगवान भोलेनाथ के पास गए तो इन औषधियों ने वो काम किया, मेरे देवादिदेव महादेव की जहर की ज्वाला को शांत कर दिया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने कहा जाओ आंकड़े, जाओ दतुरे, बीलपत्र, समीपत्र, जिन्होंने मेरे भोलेनाथ की उस ज्वाला को शांत किया है तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जो दुखों से पीड़ित होगा, जो किसी परेशानियों में उलझा रहेगा, वह जीवात्मा, वह मनुष्य श्रद्धा के साथ मेरे भोलेनाथ को समर्पण भाव से जो आंकड़ा, दतुरा, बेलपत्र, समीपत्र चढ़ाएगा उसके जीवन से सारी जाती है। किस लिए चढ़ाई जाती है? माता पार्वती के वरदान के स्वरूप चढ़ाई जाती है, क्योंकि माता पार्वती ने वरदान दिया था कि जिन्होंने विष की ज्वाला को, मेरे महादेव की विष की ज्वाला को शांत किया है ना, तो ये जब कोई भगत चढ़ाएगा तो भोलेनाथ पे, लेकिन दुखों का विनाश उस भगत का होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ पे आंकड़े चढ़ते हैं, दतुरे चढ़ते हैं, भांग चढ़ाई जाती है, समी पत्र चढ़ाया जाता है और बील पत्र भोलेनाथ को चढ़ाया। मेरे देवादिदेव महादेव को बेल पत्र अति प्रिय है। ये बेल पत्र कैसे उत्पन्न हुआ था? ये बेल पत्र जब माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या करी थी ना, तो उनके पसीने की जो बूंदे गिरी उससे ये 3 पत्ती वाला बेल पत्र प्रकट हुआ था। तो महाराज जो भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाता है, भोलेनाथ को उसकी समस्या का निवारण करते हैं। जैसे हम भागवत कथा सुनने जाते हैं ना, तो जो भी भगत भागवत कथा सुनने जाते हैं तो वहां तुलसी जी के पत्ते लेकर जाते हैं, तुलसी दल। तो जब भी आप शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो अपने साथ में बील पत्र लेकर के आना, और बील पत्र जब लेकर के आओ तो उस बील पत्र को मेरे देवादिदेव महादेव के महापुराण पर समर्पित करना, और उस शिव महापुराण पे चढ़े हुए बील पत्र को आप कथा विश्राम होने के बाद में उस बील पत्र की प्रसादी को लेकर के घर पे जाओगे, और जिस कामना से आप
भगवान की पूजा में यहाँ से ले जाकर के उस बेल पत्र की प्रसादी को रख दोगे ना, तो आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो अरे राजीव मरुनाथ जटार धारे आके राजी जो राजीव मरुनाथ जटाधारी, राजीव मरुनाथ जटाधारी, राजीव नाथ जटाधारी, राजीव नाथ जटाधारी, आके राजी जोड़ी में नाच चढ़ावे पत्र सिंह जी के चढ़ावे, तेरे नाम में ध्यान लगावे, तेरे नाम में ध्यान लगावे, पत्र सिंह जी के चढ़ावे, पत्र सिंह जी के चढ़ावे, चरणों में ध्यान लगावे, चरणों में ध्यान लगावे, मखले कर बोला रे अपना की डोले से, मखले कर बोला लहरी आकड़ा की डोली में, आकड़ा की डोली में, आकड़ा की डोली में, आकड़ा की डोली में, डोर मारो डोर मारो डोर मारो नाच जटाधारी, आकड़ा की डोली में। महाराज ने जो जगत में देखा तो सब प्राणियों को दुखी देखा। क्या देखा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तोड़े तोड़े सब दुखी, वामे सुखी है राम के दर। क्या देखा? सारे लोग दुखी हैं। कारण क्या है साहब? कारण एक ही है, क्योंकि इस मनुष्य ने अपना धर्म छोड़ दिया। ध्यान देना, जानवर कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते और इंसान ने अपने धर्म का त्याग
कर दिया। और जहां से इंसान ने अपने कर्म का त्याग किया, अपने धर्म का त्याग किया, तभी से दुख और आपत्तियों से ग्रसित वह मनुष्य है। और जिसके जीवन में मुस्कुराहट होती है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। 84 लाख योनियों में हंसना मुस्कुराना भगवान ने किसी को नहीं दिया, केवल इंसान को दिया है। तो ये 4 गुण जिसके अंदर होते हैं वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। पहला गुण है प्रेम का, लेकिन आज के प्राणी में साफ प्रेम नहीं बचा। पहले गांव में आपने देखा होगा कि गांव में मकान कच्चे थे, ज्यादा लंबी चौड़ी जगह नहीं थी, छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। पर उन छोटे मकानों में चाहे 40 भाइयों का परिवार हो, वह एक चूल्हे की बड़ी हुई रोटी खाता था। आज हमारे पास कच्चे मकान नहीं है साहब, हमारे पास बड़े बड़े भवन बन गए, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो पढ़े लिखे आदमी, वो ऊंचे पदों पे बैठे हुए अधिकारी लोग, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े मकान हैं, उन मकानों में रखने के लिए अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं। उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं साहब, बहुत सोन के। बताओ प्रेम बचा? पहले के जमाने में मेहमान बहुत आते साहब, बहुत मेहमान आते थे, प्रेम होता था साहब। मेहमान 1 दिन रुक जाए, 10 दिन रुक जाए, 1 महीने तक मेहमान रुक जाते थे। लेकिन आज 2 फावड़ा आ जा और कोई बू बेटी वहां का लेकर 2 कप चाय बना दे और वो 2 घंटा से ज्यादा रुक जाए, जो माथो दुखबा। बताओ हमारे जीवन में कोई प्रेम बचा? नहीं बचा। दूसरे नंबर पे आती है शर्म। आज के प्राणी में साफ शर्म भी नहीं बची। पहले के जमाने की महिलाएं थी साहब, जो माथे पे पल्लू रखती थी। कारण क्या था? हमारे शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता नारी को अपनी मांग का सिंदूर किसी पराये पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए पल्ला लिया जाता था, माथे पे साड़ी रखी जाती थी। लेकिन आज वो पर्दा हट गया। आज खुले केसों से नारी रहती है साहब, लेकिन शास्त्र कहता है नारी को कभी खुले केस से नहीं रहना चाहिए। सुहागिन नारी को केस खुले करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको याद है द्वापर में महाभारत में एक नारी ने केस खोले थे, द्रौपदी ने, सारा परिवार बिखर गया था। इसलिए जो नारी खुले केस रखती है उसका परिवार बिखर जाता है। इसलिए साहब आज हमारे देश में इतना कपड़ा बन रहा है साहब, पर शर्म की बात यह है कि जो कपड़े की फैक्ट्री का मालिक है, उस फैक्ट्री के मालिक की बेटी के पास अपने पूरे तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं। बताओ शर्म बची? नहीं बची। महिलाओं ने शर्म छोड़ी, बेटियों ने शर्म छोड़ी, तो आज के बेटे भी कम नहीं हैं। आज के बेटों ने भी शर्म छोड़ दी। पहले का बेटा कोई 25 साल का, 20 साल का, 18 साल का जो शादी होती थी ना, तो जब वो बाप बनता था, बाप उसके संतान होती थी ना, तो अभी कभी भी अपनी संतान को लेकर अपने माँ बापों के सामने नहीं जाता था, क्योंकि शर्म आती थी साहब। अपनी औलाद को लेके कभी वो 6 महीने 12 महीने तक गोद में लेके माँ बापों के सामने नहीं जाता था। लेकिन आज के बेटे साहब, संतान को जन्म हो जावे और वो हॉस्पिटल में उछो की तरह सूख कोई ना उनका पली हुई उठा और सारा गांव में, सारा हॉस्पिटल में चक्कर लगा ले को आज में भी पापा जी बन गए रे। हॉस्पिटल में तो बाद में पहुंचाएंगे, पहले मोबाइल ले की वीडियो बनाओगा, पहले उसकी वीडियो बनाएंगे, भला उनका प्राण निकल रहा हो, लेकिन बचा बाकी नहीं सोचा बापड़ा हॉस्पिटल पहुंचा दें, को उपचार करा दें। मनुष्य ने दया छोड़ दी। एक बार लॉकडाउन में एक छोरा का पिताजी मरिया, उनकी माए ने की बेटा तारा पिताजी बसा बंद छी, ये लेकर वहाँ का जो पुष्प था ना वो एक कलशा में रख के यहाँ रख दिया, तो बेटा लॉकडाउन खुल गयो, ऐसी करन यहाँ गंगा जी बोया, यहाँ विसर्जन करया, यहाँ को तर्पण करया। बेटा ने की माँ वहाँ पंडाल लूटा तो वहाँ दान धर्म हमारा पिताजी ने न करो, माँ कहीं करेगा, तो बेटा काहे भी मत कर जी, सीधो सट जा रहे हैं विसर्जन तो करया। कहो माँ यो चालियो, तो उनका गाँव से गंगा जी पड़ा जी 16 किलोमीटर चाल दरियो। अब 12 किलोमीटर गयो और एक नाड़ो आयो, वहाँ नाड़ा क्या एक मनक मल गयो, तो भाई साहब यो कहीं का नाड़ो, यो नाड़ो कहाँ जा रहे हो, उसका सीधो सट गंगा जी में, गंगा जी में जा रहे हो कहाँ, तो कैसी करा ना गंगा जी जावा तो कहीं फायदो, नाड़ो बोर वहीं जाओगो, पिताजी के अड़ग्या यहाँ पटक दिया,
जो उन्होंने पिताजी के स्ते उमई पटक दी। अब वो पटकर घर न आयो, वही रात में की माँ कताई सपनो आ गयो का देख थारा पूत का लखन माँ कताई तो हरिद्वार खन आयो तो न तैयो तो नाड़ा में फांक गयो। तड़क की माई ने समझायो रे बेटा एक बात बता, रात थारा पिताजी मारा सपना में आई जा, साची बात कीजिए तारा पिताजी के ताई नाड़ा में फांक रहा जो गंगा जी में। कम्मा तई कैसा पतो लाग्यो का तारा पिताजी सपना में आया था जो रात में करे कहीं तारो पूत माँ के ताई नाड़ा में फेंक गयो। उन्हें की रही ये पिताजी ने छ ना जिंदगी भर भी दुख दे और मरिया के पास भी दुख दे। यहाँ की बुद्धि जिंदा था जब भी न सुधरी मरिया पर भी न सुधरी। कशा कमा जो मुझे जो छो ना वहां से गंगा जी 4 किलोमीटर ही पड़े थी पास में, तो वो उठी 4 किलोमीटर पास तो न जा सके। अर्थात यहाँ सपना में आ गया तो न दूर से उठी तो न जा सके। ये अटी सपना मावा की बजाय उठी चल जाता। अब बताओ साहब दया बची न बची? महिलाओं के अंदर दया नहीं बची साहब। ये माता बहने बैकुंठी चौदस करे, धर्म राय की भी करे, मंदिर में जाओ, सावन का महीना में भजन भी करे, काती भी नाओ, सब कुछ करे, भोलेनाथ की सेवा भी करे, जल भी चढ़ाओ, वहाँ का नाग देवता की पूजा, गणेश जी महाराज की पूजा करे, वहाँ का चुहा की भी पूजा करे, लेकिन घर न आता ही एक ऊंदरो दिखाओ खत्म। खजूर को बुआरो ये लाग दे रसी दे जब आप ज्या को ज्या दया नहीं बची। चौथे नंबर पे आता है साहब मुस्कुराहट। किसी विद्वान ने कहा है कि स्माइल इज वेरी नेसेसरी ह्यूमन लाइफ। मुस्कुराना एक जीवन का एक सुंदर गहना है भगवान के द्वारा दिया हुआ। साहब किसी के पास बहुत सारा धन हो और वो चाहे बड़ी बड़ी माला पेड़ ले, सारो कर्म तो चंदन से बांध ले, लेकिन कोई सा प्रेम से न बोलता हुआ वो आदमी खत्म माना जाता हुआ। कोई सांस तो मुस्कुरा तो नहीं बोला तो समझ जाओ यदि कोई गदो ताकत आंस तो मतलब तो समझ जाए जो मनक बनोगो, और वो मनक आंस तो मुस्कुरा तो न बोले और माथो ऊंचो कर मुंडो फुडार चालो तो समझ जाए जो गदो बनवाई की तैयारी कर रहे। क्योंकि इसके जीवन में प्रेम की भाषा नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। तो साहब मुस्कुराना, भगवान का नाम जप करना, ये भगवान ने केवल मनुष्य को ही दिया है। इसलिए जिसके जीवन में 4 चीजें होती है वो इंसान कहलाने का अधिकारी होता है। जिसके जीवन में प्रेम होता है वो मनुष्य है। जिसके जीवन में शर्म होती है वो मनुष्य है। शिव महापुराण की कथा से किसका कल्याण हुआ? तो नारद जी महाराज से ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे नारद, शिव महापुराण की कथा ने पापियों को नहीं बड़े बड़े महापापियों को तारण कर दिया। बड़े बड़े दुष्टों का, बड़े बड़े प्रेत आत्माओं का, बड़े बड़े पितरों का शिव महापुराण की कथा ने कल्याण। एक समय किरात नाम का एक नगर था। उस किरात नाम के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। लेकिन साहब वह ब्राह्मण तो था, नाम उसका देवराज था, नाम तो उसका देवराज था, लेकिन उसके कर्म राक्षस के जैसे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि साहब मनुष्य के जीवन में जितना संगति का प्रभाव पड़ता है ना, उतना किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप यदि सिगरेट पीने वाले के पास बैठोगे तो वो तुम्हें सिगरेट पीना ही सिखाएगा। आप यदि जर्दा खाने वाले के पास बैठोगे तो वो जर्दा खाना सिखाएगा। आप यदि किसी शराबी के पास बैठोगे तो वो शराब पीना सिखाएगा। आप किसी सट्टे लगाने वाले के पास बैठोगे तो वो सट्टे लगाना सिखाएगा। लेकिन प्यारे, आप किसी भगत के पास बैठोगे, उसके सत्संग में बैठोगे तो प्यारे वो न तो सट्टा लगाना सिखाएगा, न ताश खेलना सिखाएगा, न शराब पीना सिखाएगा। वो तो प्यारे तुम्हें भक्ति का अमृत रस पिलाना सिखाएगा। इसलिए अच्छे मनुष्य के पास बैठना। संगत अच्छी देखो, क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि हे भगवान, मुझे चाहे जीते जी नरक दे देना, लेकिन कभी भी गलत व्यक्तियों की संगति कभी भी मत देना। क्यों? क्योंकि गलत व्यक्तियों की संगति से हमारे जीवन की दुर्गति हो जाती है। रामायण में लिखा है कि भले बसी बास ओ जी नरक करी ताता,
अरे दुष्ट संग जनी दे विधाता। सिया राम जय जय राम भले बसवास नरक करिता दुष्ट संग जनी दे विधाता। राम सिया राम जय जय राम सिया रहता था। उस दुष्ट ने बहुत पापाचार किए, अत्याचार किए, अनाचार किए, दुराचार किए। जब उसके जीवन का अंत समय आया तो गांव वाला के पास में आ गयो। तो गांव वालों अब मैंने पाप करवो छोड़ दिया, अब मुता के बीच में रहवो चाहूँ। गांव वालों ने विश्वास कर लिया कि दादा बढ़िया छ, तुम आपको एक सदस्य बनियो। पर गांव वालों से पंचायत बुला के उसने कहा कि गांव वालों मेरी एक इच्छा है क्या, कि जब मुँह मरू न मारा प्राण कढ़ तो ता एक काम कर जो के कहीं कम वो मरता है और ता सुन ले कि भाई वो मर गयो तो ठहर को 1.5 फुट को खूंटो लार मारा मुंडा में ठोक दीजिए। समय पाकर के उसकी मृत्यु हुई। गांव वालों ने सुना कि वो आदमी मर गया तो जो पंचायत बुलाई थी ना वो गई और पंचायत ने तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी करी। 1.5 फुट खर को कूटो मंगारों का मुंडा में ठोक्यो। मुंडा में कूटो ठोक्यो तो माता में फूट बारह खड़ियो। जब उसका जनाजा बनाया तो जनाजा लेकर के जा रहे थे तो चौराया पर सीआई साहब की गाड़ी मिल गई। सीआई साहब ने सोचा कि मैंने जनाजा खूब देखा था लेकिन अशो जनाजो न देखे जी में चंडा की नहीं डंडो लाग रहे हो। उन्होंने रुपया का हटाओ पर्दे को, इसके कफन को हटाओ, इसमें क्या है तो हटा कर देखो तो साहब उनको जबाड़ो फाट रहे हो तो खूंटो ठुक रहे हो। थानेदार साहब बोले ये बताओ गांव वालों यो इनकी मौत से मरियो छे ताना मारियो छे क्यों? क्योंकि साहब कानून कभी भी धर्म की निगाहों से नहीं देखता, कानून हमेशा सबूत देखता है। और वहां तो सबूत मिल गयो। थानेदार ने कहा तुम कितनी सफाई दो मैं नहीं मानूंगा, ये मरा नहीं है, तुम लोगों ने मुंह में खूंटा डाल करके ठोक करके इसे मारा है। वो तो मरियो जे मरियो लेकिन बेचारा ने ज्यादा इच्छा पूरी करी जे ना वो सब्यान मार गयो, सब्यान जेल में। तो भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, समुद्र में से अमृत निकला था। तो देवताओं को राक्षसों को भगवान ने यूं बैठा दिया था। देवताओं के मुखार बिंद भगवान ने उत्तर दिशा में कर दिए और राक्षसों के मुखार बिंद दक्षिण में कर दिए। तो भगवान ने राक्षसों को मदिरा पिलाई थी और देवताओं को अमृत पिलाया था। तो उन राक्षसों में एक राहु नाम का राक्षस था, होली का बेटा। तो राहु नामक राक्षस ने सोचा कि आपन न पियोजे तो अलग से मालर या देवता न अलग पियोच। तो राहु नाम के राक्षस ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उसने राक्षसों की पंक्ति छोड़ी और राक्षसों की पंक्ति छोड़ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब उसने पंक्ति बदली थी, केवल वह राक्षसों की पंक्ति से उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। और जब देवताओं की पंक्ति में बैठा तो उसके हाथ में भी अमृत की बूंद गिर गई और अमृत की बूंद पीने के कारण वो राहु नाम का राक्षस भी अमर हो गया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान से कह दिया था कि राक्षस अमर हो गया, तो भगवान ने सुदर्शन चला के बले से उसकी गर्दन को काट दिया, मरा नहीं। इस अमृत को पिएंगे और इस अमृत को पीकर भगवान के अमर पद को पहुंच जाएंगे। बहुत सांस कैसा भगवान की कथा में चालो ना, कथा में मासू बैठो न जाओ, मासू बैठो न जाओ। तो साहब बैठो न जाओ तो ऐसी कर दो था कि लेकर कुर्सियां लाग रही से नीचे न बैठे जाओ तो ऊपर बैठ जाइयो, और ऊपर भी न बैठे जाओ तो पे कड़ाई रह जाइयो। और ज्यादा खड़ा रबा में भी था कथा दिक्कत हो, बैठवा में भी दिक्कत हो तो उठे 5000 गुड़क जाइयो। लेकिन गुड़क जे भी कथा में जाके यदि आपसे बैठा नहीं जाए कुर्सी पे बैठ जाओ, अरे बैठ पास काम न चालो तो खड़ा रह कथा सुन लियो, या एसी में बैठो या लोकल डिब्बा में बैठो। ट्रेन में जगह मिल जाओ तो सीट पर बैठो, न मिले तो खड़ा हो जाओ। और ज्यादा ही यदि बैठे भी न रह जाओ, खड़े न रह जाओ तो गलेरी में जार गुड़क जाओ। फिर भी चाहे एसी में बैठो या लोकल में बैठो या स्लीपर में बैठो, पर वह रेलगाड़ी जब कोटा से चलती है ना तो सभी को मथुरा स्टेशन पे एक ही टाइम पे पहुंचाती है। हाँ?
सभी को एक ही टाइम पे उतारती है। एसी में बैठ बाड़ो भी वही टाइम की उतरोगो, स्लीपर में बैठ बाड़ो भी वही टाइम की उतरोगो, और जे गुड़क जाओगो लोकल में बैठ जाओगो वो भी वही टाइम की जार उतरोगो। लेकिन साहब ट्रेन अपना गणना ना हो, ट्रेन में बैठवा अपनी जानी पड़ोगो। ऐसे ही प्यारे, जब आप घर को छोड़ करके, आप इस जगत के काम धंधे को छोड़ करके इस शिव महापुराण की गाड़ी में आकर के बैठ जाओगे, इस कथा पंडाल में आकर के बैठ जाओगे, तो मैं कहता हूँ प्यारे, इस शिव महापुराण की गाड़ी में बैठ जाओगे, भक्ति की गाड़ी में बैठ जाओगे, तो ये भोलेनाथ बाबा की गाड़ी आपको इस मृत्यु लोक धाम से मेरे शिव जी के धाम को पहुंचा देगी। अरे काशी नगरी में उड़ रही डोल, प्यारी लागे
नगरी में उदय अपनी माई को पहचान लेता है, जाकर उसके पास जाकर दूध पीने लग जाता है। चाहे कर्म को कितना ही छिपके करो प्यारे, लेकिन कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है, और जिसने कर्म किया है उसको एक दिन भोगना भी। इसलिए जो भी कर्म करो वो सोच समझ कर करो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वो परमात्मा वो है, बिना पैर चलकर भी दौड़ा आता है, बिना आंखों से सब देख लेता है, और बिना कानों से सब कुछ सुन लेता है। क्या छिपाओगे रे उससे? ओ बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना, करे बिनु कर रही धिनाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। हम दान पुण्य का काम करें, वह देवता तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। और भगवान ने हमारे 84 लाख योनियों में जो दुर्लभ शरीर है वह मनुष्य शरीर दिया। ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। मानव जीवन पाना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी कि सबसे बड़ी कृपा हमें मानव तन दिया, और दूसरी कृपा हमें हिंदुस्तान जैसा वतन दिया, और तीसरी बड़ी कृपा कि हमें हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया। ये भगवान ने विशेष कृपा करी। लेकिन आज के प्राणी कहते हैं साहब कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना भ्रष्ट हो गया साहब। आपकी साहब किसी हिंदू के हाथ में कलावा नहीं दिखता, हाँ? किसी की जुबान पे भगवान का नाम मंत्र नहीं मिलता साहब, हाँ? और कोई यदि तिलक लगाए, कोई माला पहने, कोई धोती कुर्ता पहन ले, कोई चोटी रख ले साहब, उसकी लोग मजाक बनाते हैं, हाँ? कोई मुसलमान भाई आपने देखे होंगे, कोई भी एक दूसरे की टोपी की मजाक नहीं करता। सिख भाई आपने देखे होंगे, अपनी पगड़ी की कोई मजाक नहीं करता। लेकिन कोई हिंदू तिलक लगा के निकल जाए तो 10 जना टोक दे, और तू तो भगवान को बड़ो भगत हो गया, आप तो तिलक लगा लेगा ना, हाँ? तूने धोती कुर्ता पहन लिया। कितनी नफरत है हमारे सनातन धर्म में। धर्म को मत भूलो, रोजाना उठो, स्नान ध्यान करो, भगवान का तिलक लगाओ। क्यों? क्योंकि तिलक लगाने का भी अर्थ होता है साहब, भगवान के भजन गाने का अर्थ होता है, ताली बजाने का अर्थ होता है, चोटी रखने का भी अर्थ होता है। तिलक लगाने से क्या मिलता है साहब? तिलक लगाने श्लोक लिखा है साहब कि चंदनम च महतो पुण्यम पवित्रम च पापनाशनम आपदाम हरि च नित्यम लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। जो मेरे भोले बाबा का चंदन लगाता है, भगवान नारायण का जो तिलक लगाता है प्यारे, उस तिलक लगाने वाले भगत के घर में प्यारे उसके जीवन में पापों का नाश होता है। चंदनम च महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। जो चंदन लगाता है, भगवान का तिलक लगाता है, उसके पापों का नाश होता है। और भू आपदाम हरे नित्यम, उसके हृदय की सारी जितने भी बुराइयां हैं जीवन की, वह बुराइयां निकल जाती हैं। और लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा, जो भगवान का तिलक लगाता है उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं आती। इसलिए भगवान का तिलक लगाना चाहिए। आपको ताली बजाने का, तिलक लगाने का, भगवान की कथा में नाचने का इत्यादि 9 दिन की कथाओं में विस्तार से सुनाएंगे साहब। आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। देवराज ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट हो गया, लेकिन प्यारे जब इंसान के कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कर्म से पतित हो जाता है, तो उसके जीवन में आदि व्याधियां भी बढ़ जाती हैं।
उसके बुरे दिन आ जाते सांपिल्य नगर ऐसा था साहब जिसमें कोई भगवान के भजन करने वाला नहीं था। वहाँ न कोई कथा होती थी, न वहाँ कोई यज्ञ होता था, न वहाँ कोई अनुष्ठान होता था, न कोई मंत्र जाप होता था। अरे प्यारे, जिस जगह पर भगवान की कथा होती रहती है, जिस जगह पर भगवान का यज्ञ होता है, जहाँ ब्राह्मणों का भोजन होता है, अनुष्ठान होता है, प्यारे उस घर में कभी भी पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता। क्यों? क्योंकि साहब जब नदी आती है ना, नदी, उस नदी से ये नहीं करना पड़ता।